अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 18वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। सही, आपको अपनी किताब सदाबहार नज़र आ रही है, इसको खोलिए और हम सबक हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा हमने इस सबक को पढ़ा, इसके सवाल जवाब किए। सही है, इसके अल्फाज मानी किए और अब मैं आपको आज इसके अल्फाज जुमले करवाऊंगी। सही है, अभी हम बोर्ड पर चलते हैं और बोर्ड के ऊपर ये काम करेंगे अल्फाज जुमले का। आप लोग अपनी कॉपी खोलिए और आज की डेट डालिए। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 25/5/2021। सही है, 25/5/2021 ये बोर्ड के ऊपर आपके लिखा हुआ है। सही है, लेक्चर नंबर 18। और ये देखें, आप इस तरीके से अपनी कॉपी के ऊपर बनाइए। पहले आप सवाल लिखें, दर्जे अल्फाज के जुमले बनाइए, फिर कॉलम लाइन खींच के 2 कॉलम बनाएं, एक पर अल्फाज के हेडिंग डालें और एक पर जुमले की हेडिंग डालें। सही है, और ये अल्फाज लिखें। पहला लफ्ज़ है सब्ज़ा, दूसरा बेहतर, तीसरा चेरी, चौथा ज़ख़ीरा। अब ये 4 अल्फाज के आपने जुमले बनाने हैं। सही है, तो हम इसको आप लोग सोचिए क्या क्या जुमले हो सकते हैं। सब्ज़ा का सब्ज़ा यानी कि हरियाली, हरा भरा, दरख्तों पौधों से भरा हुआ जो जगह होती है वो सब्ज़ा, यानी कि कुछ बाग जो होते हैं वो उजड़े हुए होते हैं, वहाँ पे सारे दरख्त जो हैं वहाँ खाली होते हैं, पत्ते गिरे हुए होते हैं, गंदगी होती है, घास सूखी हुई होती है, तो वो सब्ज़ा नहीं होता। सब्ज़ा क्या होता है? हरे रंग जो है उससे पूरा भरा हुआ हो, दरख्त पत्तों से भरे हुए हों, फूल खिले हुए हों और घास जो है ताज़ा उगी हुई हो हरे रंग की, उसको सब्ज़ा कहते हैं। सही है, तो हम सब्ज़े का क्या बनाएंगे जुमला? मेरी घर की क्यारी में बहुत सब्ज़ा है। मैं अपने घर के क्यारी किसे बोलते हैं? जो घर के दीवार के साथ जो आप लोग जो है वो थोड़ी सी ज़मीन, सड़क पे 3 फीट की ज़मीन लेके वहाँ पे फूल पौधे लगाते हैं, उसको क्यारी बोलते हैं। तो आपके घर के बाहर की क्यारी में सब्ज़ा उगा हुआ है। मेरे घर की क्यारी में सब्ज़ा उगा हुआ है। मेरे घर की क्यारी में सब्ज़ा उगा हुआ है। में आएगा सब्ज़ा उगा हुआ है। सही है, क्या ये जुमला हो गया? मेरे घर की क्यारी में सब्ज़ा उगा हुआ है। दूसरा जुमला है बेहतर। मेरी अम्मी की तबीयत बेहतर है। मेरी अम्मी की तबीयत तबीयत अब बेहतर है। मेरी अम्मी की तबीयत अब बेहतर है। बीमार होते हैं तो फिर पूछते हैं ना, जब आप किसी को बताते हैं कि आपकी अब्बू की तबीयत ख़राब है तो कोई पूछते हैं तो आप कहते हैं कि अब बेहतर है। चेरी क्या है? ये फल है चेरी। तो इसका जुमला क्या बनेगा? मैं चेरी शौक़ से खाता हूँ। मैं चेरी बहुत शौक़ से
खाता, लड़के खाता का लफ्ज़ लिखेंगे और लड़कियां खाती। मैं चेरी बहुत शौक से खाती हूँ, मैं चेरी बहुत शौक से खाता हूँ। सही है। फिर आखिरी लफ्ज़ क्या है? ज़ख़ीरा। दुकानदार चीनी आटा ज़ख़ीरा करके महंगा बेचते हैं। सही है। दुकानदार आटा ज़ख़ीरा करके महंगा बेचते हैं। सही है बेटा। ये जुमला क्या हो गया? दुकानदार आटा ज़ख़ीरा करके महंगा बेचते हैं। ये 4 जुमले हैं जो आपने अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं। सही है बेटा। इसका आपको स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। सब्ज़ा, इसका जुमला क्या है? मेरे घर की क्यारी में सब्ज़ा उगा हुआ है, यानी कि दरख्त, पौधे, घास वगैरह उगी हुई हैं, फूलों के पौधे लगे हुए हैं। दूसरा है बेहतर, मेरी अम्मी की तबीयत अब बेहतर है। नंबर 3 चेरी, मैं चेरी बहुत शौक से खाती हूँ। ज़ख़ीरा, दुकानदार आटा ज़ख़ीरा करके महंगा बेचते हैं। सही है। इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। ये आप कॉपी में करेंगे सबक राबिया बसरी में। और अब मैं आपको आज एक तफ़हीम कराऊंगी। सही है। टाइम देखने की तफ़हीम। आप लोगों को टाइम देखना आता है? आपको आपकी एसएसटी की टीचर ने, मिस ज़ुहरा ने आपको टाइम देखना बताया हुआ है ना। टाइम देखना तो आप लोगों को आता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उर्दू में नहीं आता ना। उर्दू में आप कैसे बोलेंगे कि ये क्या वक्त हो रहा है? सही है। आप आम अल्फाज तो बोल लेते हैं, लेकिन आगे के अल्फाज कैसे बोलेंगे? अब देखें, ये सफ़ा नंबर 117 है, 1117। सही है। 1117 है और ये तफ़हीम है। ये मैं आपको करवा रही हूँ इस वक्त। और आज डेट है 25/5/2021। सही है। ये डेट डाल देंगे और हम तफ़हीम करेंगे वक्त क्या हुआ है। पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर आप लोग करेंगे। सही है। इसको सही है। अब वक्त क्या हुआ, यानी कि हम दिन में 24 घंटे गुजारते हैं, इसमें मुख्तलिफ वक्त होते हैं। कभी सुबह के 7 बज रहे होते हैं, कभी रात के 8 बज रहे होते हैं, कभी शाम के 5 बज रहे होते हैं, कभी और टाइम कुछ हो रहा होता है, कभी 4:30 हो रहे होते हैं, कभी 12:30 हो रहे होते हैं, कभी 12:45 हो रहा होता है। अब हम आगे का वक्त देखना सीखेंगे। क्या आपको वक्त देखना आता है? बताएं आप लोगों को सारे वक्त देखना आता है? अगर 1 घंटे के बाद 30 मिनट हो रहे हों तो साढ़े कहलाते हैं। यानी कि देखें, 1 घंटे के बाद 1 घंटा क्या है? ये 3 बज रहे हैं और 3 बजने के बाद बड़ी वाली सुई 6 पर आती है, तो ये क्या होता है? 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो 3:30 हो रहे हैं। सही है। तो ये क्या 3:30 को हम क्या बोलेंगे? 3:30। क्या बोलेंगे? 3:30 टाइम का वक्त हम बोलेंगे कि इस वक्त 3:30 हो रहे हैं। इसी तरह अगर 2 पर ये छोटी वाली सुई 2 पर हो और बड़ी वाली सुई 6 पर हो, तो ये क्या टाइम हो रहा होगा? 2:30। इसको हम क्या कहेंगे? 2:30 बजे हैं। इसको मैं इधर लिख देती हूँ, 2:30 बजे हैं। अगर 2 के ऊपर होगा तो 2:30 बजे हैं। सही है। सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ ये आप लोगों को। ये यहाँ पे टाइम जो है 3:30 का हो रहा है। सही है। यहाँ पे टाइम जो है 3:30 का हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपको मिसाल बता रही हूँ कि दो छोटी सुई 2 पर हो और बड़ी सुई 6 पर हो, तो वो 2:30 बजे का टाइम होता है। सही है। आप लोग कहते हैं ना
2:30 हो रहे हैं, तो 2:30 नहीं, हम इस तरह ही बोलते हैं उर्दू में 2:30 बजे हैं। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब ये क्या हो रहा है, अब इस घड़ी को देखते हैं, ये क्या बजा रही है। इस घड़ी में 4 छोटी सुई 4 और 5 के बीच में है और बड़ी सुई 6 के ऊपर है। सही है, 4 और 5 के बीच में छोटी सुई है और बड़ी सुई 6 पे है। तो ये क्या टाइम हो रहा है, 4:30। ये क्या वक्त हो रहा है, 4:30। सही है, ये वाली घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। अब ये वाली घड़ी है, इसमें देखें ये 9 और 10 के बीच में है और बड़ी सुई जो है 6 के ऊपर है। तो ये क्या टाइम हो रहा है, ये हो रहे हैं 9:30। 9:30 जब बड़ी सुई 6 पर हो और छोटी सुई जो है वो 2 नंबरों के बीच में हो, तो वो साढ़े का टाइम जो है वो बताती है, साढ़े का वक्त बताती है। जैसे ये 3:30 हो रहे हैं, देखें 3 और 4 के बीच में छोटी सुई है, बड़ी सुई 6 पर है। अब ये जो है 4 और 5 के बीच में छोटी सुई है, बड़ी सुई 6 पर है। इस तरह 9 और 10 के बीच में छोटी सुई है, बड़ी सुई 6 के ऊपर है। तो 9:30 हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, 5:30 का टाइम बनाना है और यहाँ पे 7:30 का। तो आप इसको किस तरह बनाएंगे, आप जो है बीच में लिखेंगे 12 और इसके सामने लिखेंगे 6, इधर लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 9 और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11। और आपने क्या टाइम बताना है, 5:30। 5:30 बताना है। तो आप किसके बीच में करेंगे, 5:30 बताने के लिए छोटी सुई जो है 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में और बड़ी सुई 6 के ऊपर। तो ये क्या बज रहा है, 5:30। सही है, ये 5:30 का टाइम हो रहा है। इसी तरीके से 7:30 बनाना है। तो आप इसी तरह करेंगे 12 6 3 9 1 2 5 6 7 8 10 11 और क्या टाइम बताना है, 7:30। 7:30 बताने के लिए आप क्या करेंगे, 6 और 7 के बीच में आप छोटी सुई बनाएंगे और बड़ी सुई 6 के ऊपर। तो ये क्या बन रहा है, 7 और 8 के बीच में आप 7 और 8 के बीच में देखिए 7 और 8 के बीच में छोटी सुई होगी और बड़ी सुई 6 पे होगी। तो ये क्या टाइम होगा, 7:30 होंगे। सही है, फिर जब छोटी सुई जो है वो 8 पे आ जाएगी और बड़ी सुई 12 पे आ जाएगी तो फिर 8 बज जाएंगे। सही है, बात की समझ में आई आपको, मैं दोबारा समझा देती हूँ इसको। सही है, देखिए 5:30 है तो 5:30 का टाइम क्या है, 5 और 6 के बीच में छोटी सुई और बड़ी सुई 6 पे, तो ये 5:30 हो है। 7:30 क्या है, 7 और 8 के बीच में छोटी सुई और बड़ी सुई 6 के ऊपर। सही है, इसके बाद है याद। अब आपने क्या करना है, याद रखना है 1 बजे के बाद 30 मिनट हो तो वो 1:30 कहलाता है। यानी एक बजने के बाद अगर बड़ी सुई 6 के ऊपर हो तो वो क्या टाइम कहलाता है, 1:30 कहलाता है। सही है, वो टाइम क्या कहलाता है, 1:30 का टाइम कहलाता है। सही है, फिर इसी तरह 2 बजे के बाद 30 मिनट हो तो वो टाइम क्या कहलाता है, 2:30 कहलाता है। 2:30 हो यानी 2 और 3 के बीच में छोटी सुई और बड़ी सुई 6 पर हो तो वो 2:30 का टाइम कहलाता है। 1 घंटा मुकम्मल होने में 15 मिनट हो तो वो पौने कहलाता है। इस घंटे से पहले पौने लगाया जाता है, यानी एक घंटा मुकम्मल होने में अगर 15 मिनट हो, जैसे ये है। सही है, ये देखें ये वाली घड़ी, बल्कि जो है अभी आप जो है इस पे ना आए, आप सिर्फ इस वाले को समझें। आपने क्या करना है,
ये वाला जो है इसको आपने समझना है 3:30 यानी कि 3:30, 4:30, 9:30, 5:30, 7:30 जब वो होते हैं तो उसको हम साढ़े का लफ्ज़ कहते हैं। सही है। और 1:30 होते हैं तो वो 1:30 कहलाता है, और 2:30 होते हैं तो वो 2:30 कहलाता है। यहाँ तक का जो है ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 जो घड़ी का टाइम है ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप कॉपी के ऊपर क्या करेंगे, 5 आप हेडिंग डालेंगे, वक्त क्या हुआ है, और ये 5 घड़ियाँ बनाएंगे। आप ऐसे चकोर वाली बना देगा, गोल वाली नहीं बनाइएगा, गोल वाली थोड़ी मुश्किल है। आप ये चकोर वाली घड़ी बनाकर और उसमें इस तरह टाइम आप दिखा देगा। सही है। तो इस तरीके से आपका ये वाला काम जो है वो इस तरह पूरा होगा। नीचे वाला जो है वो मैं कब समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ये इतना समझने में ही आपको आप जो है वो आपने मुश्किल से समझा होगा। इसको गौर से इसको वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी समझ में आए, और आप ये 5 जो है वो चकोर घड़ियाँ बनाकर ये टाइम उसमें दिखाएंगे। 3:30, 4:30, 9:30, 1:30 और 2:30। ये जो रेड घड़ियाँ हैं ये वाली 5 ये आप जो हैं इसका टाइम आप दिखाएंगे कॉपी के ऊपर और ये काम करेंगे। बाकी का जो नीचे वाला काम है वो मैं कल समझाऊंगी आपको। सही है। इतनी बात समझ में आ गई। वक्त क्या हुआ है आपको टाइम देखना जो है वो इस तरीके से आपको आएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको दोबारा से ये समझाऊंगी, लेकिन अभी आपने लेक्चर को गौर से देखकर इसको समझना है। यहाँ तक का बस मैंने करवाया है, नीचे वाला नहीं करवाया। आपने ये 5 घड़ियाँ बनानी है, लेकिन चकोर बनानी है, ऐसी आपने गोल नहीं बनानी, क्योंकि फिर इसमें आपके टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आपने चकोर बनाना है और उसमें फिर आपने ये टाइम दिखाना है 3:30, 4:30, 9:30, 1:30 और 2:30। सही है। और अब आपका लेक्चर नंबर 18 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।